आखिरकार कहानी एक ऐसे दिलचस्प मोड़ पर पहुंचने वाली है जिसे देखने के बाद हर कोई हैरान रह जाएगा। आने वाले एपिसोड में एक के बाद एक ऐसे धमाकेदार ट्विस्ट सामने आएंगे जो पूरे परिवार की जिंदगी बदल कर रख देंगे। इस बार हालात इतने बिगड़ जाएंगे कि किसी ने भी कल्पना नहीं की होगी कि खुशियों से भरा घर देखते ही देखते आंसुओं और पछतावे से भर जाएगा। शुरुआत होती है दिशा से, जो मनीषा के पास जाकर बेहद शांत आवाज में कहती है, आज घर के सभी लोग मुझसे नाराज हैं। शायद मैंने सबका भरोसा खो दिया है। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं अपने हाथों से सबके लिए कुछ स्पेशल बनाऊंगी। हो सकता है मेरा यह छोटा सा प्रयास सबके दिलों की दूरियां कम कर दे। मनीषा दिशा की बातें सुनकर कुछ नहीं कहती, लेकिन उसके चेहरे पर साफ दिखाई देता है कि वह अब भी दिशा से नाराज है। उधर घर के बाकी सदस्य भी दिशा को अनदेखा करने लगते हैं। दिशा टूट चुकी होती है, लेकिन फिर भी वह मुस्कुराने की कोशिश करती है और पूरे मन से सबके लिए खाना तैयार करने में लग जाती है। उसे उम्मीद होती है कि शायद आज सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, लेकिन कहानी यहीं से पूरी तरह पलट जाती है। अचानक मायरा घबराई हुई हालत में दौड़ते हुए घर के अंदर आती है। उसके हाथ में एक लैपटॉप होता है और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे होते हैं। वह सीधे अपनी माँ अभीरा के पास जाती है और कांपती हुई आवाज में कहती है, माँ, आप ये देखिए, पापा ने हमारे साथ क्या कर दिया। पापा हमें छोड़कर चले गए हैं। ये सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। अभीरा तुरंत लैपटॉप अपने हाथ में लेती है। स्क्रीन पर अरमान का रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो चल रहा होता है। वीडियो में अरमान बेहद भावुक दिखाई देता है। वह कहता है, जीतिए, अगर तुम सब ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब है कि मैं इस घर से जा चुका हूँ। मुझे माफ़ कर देना। मैं किसी से नफरत करके नहीं जा रहा, बल्कि इसलिए जा रहा हूँ ताकि मेरी वजह से किसी की ज़िंदगी और बर्बाद ना हो। अरमान की यह बात सुनते ही अभीरा का दिल बैठ जाता है, लेकिन वह तुरंत खुद को संभालते हुए कहती है, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। अरमान ऐसा कभी नहीं कर सकता। उसने मुझसे वादा किया था कि वह मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। उसने कहा था कि वह अपना पूरा इलाज करवाएगा और जब तक वह पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता कहीं नहीं जाएगा। वह अपना वादा कभी नहीं तोड़ सकता। लेकिन मायरा रोते हुए कहती है, नहीं माँ, इस बार पापा सचमुच चले गए हैं। उन्होंने अपना फ़ोन भी बंद कर दिया है। कोई नहीं जानता कि वह कहाँ हैं। इतना सुनते ही पूरे परिवार के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दादीसा के हाथ कांपने लगते हैं। उन्हें अपनी हर वह बात याद आने लगती है जब उन्होंने अरमान पर शक किया था। वह रोते हुए कहती हैं, ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैंने उस पर भरोसा किया होता, अगर मैंने उसे बार बार गलत ना समझा होता, तो शायद आज वह घर छोड़कर नहीं जाता। मैंने अपने ही परिवार को बिखेर दिया। दादीसा की यह हालत देखकर सभी की आंखें नम हो जाती हैं। तभी मनीषा को अचानक एक ऐसी बात याद आती है जिससे कहानी में नया मोड़ आ जाता है। उसे याद आता है कि घर छोड़ने से पहले अरमान किसी अनजान शख्स से फ़ोन पर बात कर रहा था। उस समय उसने सिर्फ इतना कहा था, मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ, अब सब कुछ आपके भरोसे है। ये बात सुनते ही सभी हैरान रह जाते हैं। आखिर वह अनजान शख्स कौन था? अरमान किससे मिलने गया? क्या उसने अपनी मर्जी से घर छोड़ा है या कोई बहुत बड़ी मजबूरी उसके पीछे छिपी हुई है? इसी बीच अभीरा को अरमान के कमरे से एक लिफाफा मिलता है। जैसे ही वह उसे खोलती है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उस लिफाफे में कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स और एक चिट्ठी होती है। चिट्ठी में लिखा होता है, अगर यह पत्र तुम्हारे हाथ में पहुंचा है तो समझ लेना कि मैंने यह फैसला बहुत सोच समझ कर लिया है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम सबकी जिंदगी रुक जाए। लेकिन सबसे बड़ा झटका अभी बाकी होता है। मेडिकल रिपोर्ट्स देखकर सभी दंग रह जाते हैं, क्योंकि उनमें ऐसी जानकारी होती है जिसे अरमान ने अब तक पूरे परिवार से छिपा कर रखा था। अब हर किसी के मन में एक ही सवाल उठने लगता है कि आखिर अरमान ने यह सच सबसे क्यों छिपाया। क्या वह किसी बहुत बड़े खतरे का सामना कर रहा था, या फिर उसने अपने परिवार को बचाने के लिए खुद को उनसे दूर कर लिया। अब कहानी पूरी तरह बदल चुकी है। दिशा, जो कुछ देर पहले सबको अपने हाथों का खाना खिलाकर रिश्ते सुधारना चाहती थी, अब खुद फूट फूट कर रोने लगती है। उसे एहसास होता है कि परिवार के अंदर चल रही गलतफहमियां इतनी बढ़ चुकी हैं कि किसी ने अरमान के दर्द को समझने की कोशिश ही नहीं की। दूसरी तरफ अभीरा फैसला करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अरमान को ढूंढकर वापस लाएगी। वह कहती है, अगर अरमान ने यह कदम हमारे लिए उठाया है तो अब उसे वापस लाना मेरी जिम्मेदारी है। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगी। इसी के साथ कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाती है जहां हर रिश्ता परीक्षा से गुजरने वाला है। क्या अभीरा अरमान तक पहुंच पाएगी? क्या दादीसा अपने किए पर पछताने के बाद परिवार को फिर से जोड़ पाएंगी? क्या दिशा की कोशिशें इस टूटते हुए परिवार को बचा पाएंगी? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर अरमान के अचानक गायब होने के पीछे कौन सा ऐसा राज छिपा है जो सामने आते ही पूरे परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा? आने वाले एपिसोड में एक के बाद एक ऐसे चौंकाने वाले खुलासे होंगे जो हर दर्शक को स्क्रीन से बांधे रखेंगे।
इसलिए अगर आप इस धमाकेदार ट्विस्ट का कोई भी अपडेट मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।